हम सबके दिल में एक ही ख्वाब होता है, वो सपने पूरा करना जो हम हमेशा करना चाहते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं सुबह देर तक आराम से उठें, बिना किसी जॉब की टेंशन के, या फिर फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जाएं, बिना महीने का खर्चा कैसे आएगा ये सोचें, या फिर अपने दोस्तों के साथ अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप पर जाके गॉसिप्स करें। सब हम चाहते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये सपने भी आपके सच हो सकते हैं। लेकिन ये सपने आपके तभी सच हो पाएंगे जब आप अपने पैसे को सही जगह पे और सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके इन सपनों को पूरा करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारत के अंदर 10 ऐसे टॉप 10 इन्वेस्टमेंट जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जा सकते हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है, ये ऑप्शन ऐसे हैं जिसे आप 500,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करोड़पति होने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलो अब शुरू करते हैं आपके सपने पूरे होने का सफर। सबसे पहले जान लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होती क्या है। देखिए सीधे शब्दों में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो या आपकी इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम आ रही हो कि आपको अपने मंथली खर्चों के लिए रोज काम करना ना पड़े। इसके लिए मान लीजिए कि अगर आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपए है, अगर आपकी इनकम से मंथली 50,000 रुपए आया या उससे ज्यादा, इसका मतलब कि आप फाइनेंशियली फ्री है। दोस्तों इसके लिए आपको एक सिंपल से रूल को फॉलो करना होगा। आपको अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करनी होगी। सबसे ज्यादा जरूरी बात, उस सेविंग को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट भी करना होगा। आपको पता है बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 ऑप्शन बताऊंगी जो रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी के हिसाब से अलग अलग हैं, ताकि आप उसे अपनी जरूरत के मुताबिक चुन सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आता है डायरेक्ट इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट। ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। और आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स की बात करें, लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से 12 से 20% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कई लोगों ने स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। यहाँ पर हाई रिस्क देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स से शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी रिसर्च करनी होगी कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी निवेश करने से पहले। अगर आप स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करनी चाहिए जो डिविडेंड देती हो। तो चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को। जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है? ये एक तरीके का पूल है जहाँ पर कई सारे लोग पैसा लगाते हैं और प्रोफेशनल एक्सपर्ट उस पैसे को बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में या फिर अलग किसी एसेट्स में लगाते हैं। अगर इसके हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 से 18% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क डिपेंड करता है कि आप इक्विटी, डेट या फिर हाइब्रिड कौन सा फंड सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। म्यूचुअल फंड कैसे शुरू करें? म्यूचुअल फंड आप शुरू कर सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से यानी कि SIP से, ग्रो, पेटीएम मनी ऐसे ऐप्स के थ्रू। और अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो कि सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। बैंक या NBFC में एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर सकते हैं। FD में आपको एक तय समय के बाद इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस मिल जाता है। अगर हम FD के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे 5 से 8% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर FD करा रहे हैं और कौन सी बैंक आपको कितनी फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रही है। यहाँ पर रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सेफ रहता है। आप इसे ऑनलाइन भी शुरू करा सकते हैं या फिर आप इसे अपने नजदीकी बैंक पर जाकर भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप FD के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टैक्स सेविंग भी होती है। FD में आपको 1.5 लाख तक का टैक्स भी बच जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी। अगर आप इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो आपको अपना पैसा FD में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी हाई होती है। इससे पहले इमरजेंसी फंड के बारे में भी वीडियो बनाई। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपना इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं
तो आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है आरडी। आरडी उन लोगों के लिए जो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करना चाहते हैं। आरडी के अंदर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा होता है और एक तय समय के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस मिल जाता है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5 से 7.5% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। यहाँ भी एफडी की तरह रिस्क कम होता है। ऑफिस या फिर बैंक में जाकर अपनी आरडी को स्टार्ट कर सकते हैं और आरडी को आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन है पीपीएफ। पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शानदार है। पीपीएफ गवर्नमेंट द्वारा बैक किया हुआ निवेश है। इसमें आप हर साल 500 से 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके रिटर्न 5 से 7% होते हैं, जो कि टैक्स फ्री होते हैं। इसके अंदर आपको 15 साल तक का लॉक इन पीरियड देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर लोन और पार्टली विड्रॉल का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसको भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से जाके शुरू कर सकते हैं। अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हैं या फिर अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो आप पीपीएफ से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने 6th ऑप्शन की, जो कि है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नौकरी करते हैं तो ईपीएफ आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का एक शानदार तरीका हो सकता है। जानते हैं ईपीएफ क्या है? यहाँ पर आपकी सैलरी का हिस्सा और आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जाता है। आपको रिटर्न 8 से 8.5% तक के देखने को मिलते हैं। शुरू कैसे करें? अगर आप सैलरीड हो तो आपका ईपीएफ अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। और 7th ऑप्शन जो हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो की है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। ये गवर्नमेंट बैंक पेंशन स्कीम है जिसमें आप इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में 9 से 12% का रिटर्न देखने को मिलता है। रिस्क मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। तो कैसे करें? आप एनपीएस अकाउंट बैंक से या फिर ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के 8th ऑप्शन की बात करें, जो कि है कॉर्पोरेट बॉन्ड। देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उन लोगों के लिए है जो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, कंपनियां पैसे जुटाने के लिए अपने बॉन्ड्स को इशू करती हैं और वो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती हैं। यहाँ पर रिटर्न आपको 8 से 11% का देखने को मिल जाता है। आपके लिए एक प्रो टिप, आपको हमेशा हाई रेटेड वाली कंपनियों को ही सेलेक्ट करना है। और हमारी इस लिस्ट में 9वां नंबर आता है गोल्ड का। भारत के अंदर गोल्ड हमेशा से सबका फेवरेट रहा है और आज के टाइम पर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या सोवरन गोल्ड बॉन्ड जैसे इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको लॉन्ग टर्म में 8 से 12% का रिटर्न इजीली देखने को मिल जाता है। कैसे इन्वेस्ट करें? अगर आप गोल्ड ईटीएफ लेना चाहते हैं या फिर आप डिजिटल गोल्ड लेना चाहते हैं तो आप पेटीएम मनी या कई सारी इस तरीके की वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या ईटीएफ्स लेते हैं तो आप प्लीज़ वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें। लास्ट आता है जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का नया और शानदार तरीका है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि शॉप या मॉल्स में निवेश करते हैं और रिटेल इनकम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, 10 से 20% के। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क आपका मॉडरेट रहने वाला है। आपको यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है जो कि आपके लिए प्रो टिप साबित हो सकती है, सेवी रजिस्टर रेट में ही इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, ये थे 10 इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन जो कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करते समय ले सकते हैं। आपको इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी को जानना है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेनी है। एक और जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट आपकी भले ही छोटे अमाउंट से हो लेकिन उसे आपको कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जिनको अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।